वर्ग को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा। बिहार की जनता महान है और मुझे लगता है कि भगवान से भी बढ़ के हो चुके हैं। इतने दर्द और पीड़ा के बावजूद, इतने संकट और कष्ट के बावजूद, डर और अभाव में जीने के बावजूद, लहू लहान पैर हो जाने के बावजूद फिर भी विश्वास यदि उन्होंने किया है, कंफ्यूजन के बावजूद भी, ये श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भोली भाली जनता है, मैं समझता हूं। कैमरा को यार क्या कर रहे हो? गुस्सा नहीं किया जा सकता बिहार की जनता में। बिहार की जनता जब भी कोई निर्णय लेती है उसे सीखना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मधेपुरा की जनता को भी जब भी कभी घर टू घर रिश्ते होने के बावजूद, और खास तौर पर कुम्हरार और पटना की जनता को एक दिन एक मिनट हम सफर और साय के तरह भी दूर अलग नहीं होने वाला। पत्नी और पति की परछाई दूर हो गई होगी और मेरी परछाई दूर नहीं हुई। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के बौद्धिक लोग और बिहार निर्माण करने वाली ताकत पर तरस आती है, गुस्सा नहीं आता कि उन लोगों को वोट दे दिया जो लोग कैद थे बीमारी से, जो भागे हुए थे। तो इससे बड़ा महान कुछ नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करूंगा नीतीश कुमार जी से और विपक्ष से इस सदन के भीतर गाली गलौज ना करते हुए आप बिहार के उन मुद्दों को उठाइए जिसमें रोजगार की बात आप करते हैं, लेकिन कभी उस पर गंभीरता नहीं दिखाते। वैकेंसी निकलती है और वो वैकेंसी डिपार्टमेंट लेवल पर कैंसिल हो जाता है और दूसरी वैकेंसी वही लोग, जिन लोगों का तय हो जाता है नौकरी पहले से, बिना किसी दौरे हुए एग्जाम के, वैसे लोगों ने कोर्ट में जाकर के इसको फिर स्टे कर देता है। इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए विधानसभा में। ये जो डिपार्टमेंट रोक लगाती है और फिर कोर्ट में रोक लग जाता है, मुद्दे जो लाए गए, जो सदन में गरिमा गिरी, एक मां पर, किसी भी मां पर आरोप लगता है, ये सही नहीं। मुद्दे पर विपक्ष को घेरना चाहिए। सकारात्मक मुद्दा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी से 19 लाख रोजगार की उम्मीद करनी चाहिए। वैक्सीन बिहार की जनता दे जल्दी, उनकी बात बीजेपी से करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर और बेटियों के सुरक्षा पर बहस करनी चाहिए। चुनाव के बाद 350 हत्या हो चुकी है, मर्डर 350। मुद्दा यहाँ है। मुद्दा है क्या वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी मिलेगी कि? कब तक हम कोर्ट और डिपार्टमेंट में झूलते रहे? मुद्दा प्रवासी मजदूर है कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा कि नहीं, क्या वो लौटेंगे कि नहीं? मुद्दा नियोजित शिक्षक है, वित्तरहित प्रोफेसर है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा ममता और आशा है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा बिहार की मंडी है, मुद्दा बिहार की एमएसपी है। जनता ने
बहुत मोहब्बत स्नेह दिया पप्पू यादव को, सबसे ज्यादा। हम इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं कर पाए और हम ये ट्रस्ट नहीं दिला पाए कि विकल्प हम ही हैं। इवेंट्स वाले ट्रस्ट दिलवा दिए और सेवा और संघर्ष वाले ट्रस्ट नहीं दिला पाए, जो सड़क पर थे। ये मेरी कमजोरी है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, जनता को नहीं थोपूंगा। गलती मेरी है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जिसका इवेंट्स हम नहीं किए, मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम पहला आदमी है जिसने एफिडेविट करके प्रतिज्ञा पत्र लाया और जनता उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाई कोर्ट पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? तो ये कंफ्यूजन के बीच हम फंस गए। अन्यथा पूरी बिहार की जनता ने बेटे की तरह हमसे मोहब्बत किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो किसी और से कर हम फिर कुमारे रहे। शादी था उनका चुनाव के बाद बड़ा विचित्र, लेकिन मेरा जो मोहब्बत है, सेवादारी है और संघर्ष है, ये जनता के प्रति हमारी दीवानगी और बढ़ गई। हम गोराबारन की घटना जो मां को नंगा करके सिंदूर दी गई और हाजीपुर की घटना जहां बेटियों को जलाया गया, दोनों की निंदा करते हैं। दशरथ मांझी जी के परिवार, जिसको हम 10,000 रुपया महीना हर महीना भेजते हैं, पूरे परिवार के साथ हम खड़े हैं। उनकी बेटी नहीं रही और साथ साथ कई किसान डेथ कर गए। लाठियां चल रही है कि ये पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चिताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उससे वोट देती है। और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते, और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाए। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मन से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ओबीसी का वोट नहीं है। मात्र 62% जातकों ने महागठबंधन को वोट दिया। आप उठा के देख लीजिए, बगल में बाढ़ है, एक क्रिमिनल को 33-38 हजार वोट दे दिया जाए बाढ़ में, लल्लू मुखिया। आप चले जाइए पारू, एक इंडिपेंडेंट लड़कों को वोट दे दिया जादवों ने। चले जाइए आप और माले को वोट नहीं दिया। और जहां भी कांग्रेस और इसके मुस्लिम कैंडिडेट थे, जादवों ने बहुत कम वोट दिया। सिद्दीकी साहब को जादवों ने वोट नहीं दिया।
जाले में वोट नहीं दिया। जोकी हाट में रंजीत यादव ने भाजपा को टिकट दिया, सारे जाटवों ने वोट बहा दिया। बायसी में विनोद यादव को भाजपा ने टिकट दिया, सारे जाटवों ने वोट बहा दिया।